बच्चों, गुड मॉर्निंग। भोजस्य औदार्यम प्रथम पाठ का अनुवाद चल रहा है। राजा भोज सीता से कहते हैं, देवी प्रभात का वर्णन करो। इति सीता प्राह, सीता बोली, विरल विरलाः स्थूलास्तारा कलाव इव सज्जना। मोटे तारों के कलाओं की तरह तारा विरल विरल हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। जैसे सज्जन व्यक्ति दूर दूर होते हैं, वैसे ही स्थूल तारा गण भी विरल विरल हैं, दूर दूर। मनियु मुनेः सर्वत्र एव प्रसन्नम अभूत नभः। मुनियों के मन की तरह सर्वत्र ही, चारों तरफ ही आकाश प्रसन्न अर्थात निर्मल हो गया है। अब सरति च ध्वांतम चित्तात सताम इव दुर्जनम। जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन रूपी अंधकार दूर हो गए हैं, सज्जनों के चित्त से दुर्जन रूपी अंधकार दूर हो गया है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव। अनुद्यमी की तरह लक्ष्मी रूपी निशा क्षिप्र गति से, तीव्र गति से दूर जा रही है। अर्थात जिस प्रकार अनुद्यमी व्यक्तियों के पास लक्ष्मी जल्दी नहीं आती है, लक्ष्मी दूर होती चली जाती हैं, ठीक वैसे ही रात भी समाप्त होती जा रही है। राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा उसको लाख रुपए देकर कालिदास से बोले, सखे तुम अपि प्रभातम वर्ण इति। मित्र, तुम भी प्रभात का वर्णन करो ऐसा। ततः कालिदासः प्राह। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम। कनक माने स्वर्ण, रसपति इव यानी रसपति अर्थात पारा। पारे की तरह स्वर्ण प्राप्त करके, सुनहरापन प्राप्त करके प्राची पूर्व दिशा पीली हो गई है। गत छायस चंद्रो बुध जन यु ग्राम्य सदस्य। जैसे गांव के गंवारों की सभा में बुधजन कांतिहीन हो जाते हैं, विद्वान जन कांतिहीन हो जाते हैं, ठीक वैसे ही चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीण तारा नृपतेः इव अनुद्यम परा। अनुद्यमी राजाओं की तरह, आलसी राजाओं की तरह क्षण प्रति क्षण तारागण क्षीण होते जा रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणा। जैसे धनहीन द्रविण रहित व्यक्ति के गुणों की तरह दिए नहीं
चमक रहे हैं। जैसे धनहीन व्यक्ति है तो कितना भी गुणवान हो, उसके गुण की कोई आदर नहीं करता, उसके गुणों का सम्मान नहीं करता। ठीक वैसे ही दीपक नहीं चमक रहे हैं, नहीं सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि दीपक अंधकार में ही शोभा पाते हैं, अंधकार में ही सुशोभित होते हैं, उनका महत्व समझ में आता है। और दिन के समय प्रकाश में दीपक ठीक वैसे ही नहीं सुशोभित होते जैसे धनहीन व्यक्ति के पास कितना भी गुण हो, लेकिन वह समाज में सुशोभित नहीं होता। कहा ही गया है, सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। सारे गुण सोने स्वर्ण में का आश्रय लेते हैं। व्यक्ति धनहीन है, लेकिन यदि गुणवान है तो कोई नहीं जान पाता। और आदमी बहुत धन संपन्न है, उसके पास कोई भी गुण नहीं है, फिर वो समाज में शोभा पाता है, उसकी सभी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। धनहीन कितना भी गुणवान हो, लेकिन कोई उसकी इज्जत नहीं करता। राजा अति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम प्रति अक्षरम लक्ष्यौ ददौ। राजा उनसे अति संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया।